Hi, this is M.K. Bansal. Let's come back to continue our previous classes. Our previous classes is about action in life. As I just told about you, how to speak simple present tense in speaking manners. Let's come back, recall our classes. Simple present. Okay, simple present tense. तो जैसा मैंने बताया था, आई जस्ट टोल्ड कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस तरह से बोलते हैं। तो मैंने इस टेंस के बारे में इसे छोड़ा और अपन इसका एक मेन रूप है वो लेते हैं एक्शन। जो अपन काम करते हैं वो इन डेली लाइफ। ओके, एक्शन इन डेली लाइफ। हाउ टू स्पीक आवर एक्शन ऑफ डेली लाइफ। हमारे रोजाना के जो कार्य होते हैं जो हम डेली करते हैं उन्हें कैसे स्पीक करेंगे ये मैंने बता दिया। प्रीवियस क्लास में ये इसके बारे में मैंने सारा मेंशन किया था। अभी रिकॉल करते हैं क्लासेस को। तो मैंने बताया कि मैं अगर अपने रोजाना के काम करता हूं तो मेरा बोलने का तरीका होगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। मैं अपने सारे कार्य को एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के माध्यम से बता सकता हूं। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। एक आज जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मीन्स इज दैट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से। सेम थिंग हैपन विथ यू के साथ। यू डूअर के भी अपन डेली के कामों को एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से ही बोल सकते हैं। एंड वी एज वेल, वी के भी एक्शन डेली के वो भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से बोले जाएंगे। और वंस मोर डूअर दे, इस डूअर के भी डेली वर्क, ये डेली काम करता है दे, तो ये भी अपने कामों को एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से ही बोलेगा। जैसे दे प्ले क्रिकेट, डिटेक्टिव, दे वॉच मूवी, एनीथिंग, दे डिपॉजिट मनी इन बैंक डेली, दे लर्न मीनिंग, दे लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दैट्स वे, इस तरह से मैंने आपको सिखा दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन जो रोजाना के काम है उनको इस तरह से बोलती है। तो ये सारे की सारे जो डूअर है वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अभी बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म वाले डूअरों की जो थर्ड पर्सन में आते हैं। ही, अगर ही रोजाना अपने कामों को करता है तो वो किस तरह से बोलेगा। सी रोजाना अपने कामों को करती है तो वो किस तरह से बोला जाएगा। इट, इस प्रोनाउन का यूज हम छोटे जीव जंतु के लिए, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनके लिए अपन इसका यूज करते हैं। एंड वन नेम, कोई सिंगल नाम या कोई सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन, नाउन, सिंगुलर डूअर बोल सकते हैं भाई, या सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं। ये सभी अपने डेली के कामों को एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से तो ये बोलते हैं। इनको क्या करना है कि इनकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कम को एस या ईएस जोड़कर बोलना पड़ेगा। एंड द ऑब्जेक्ट, जैसे ही रोजाना कोई काम करता है कि ही भगवान की पूजा करता है तो बोलेंगे ही वर्शिप गॉड, ही वर्शिप गॉड। तो व्हाट इज अ वर्शिप, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज अ गॉड, ऑब्जेक्ट। ही प्ले क्रिकेट, तो प्ले है तो प्ले नहीं बोलेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, ये भी नहीं बोलेंगे वर्शिप, इसमें भी अपन को एस लगाना पड़ेगा। अब सही है। ही वर्शिप्स गॉड, यू विल हैव टू फोर्स करना है आपको जब भी इसको बोलेंगे। ही वर्शिप्स गॉड, ही प्लेज क्रिकेट। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सी। सी प्रिपेयर्स, एस लगाना है। सी प्रिपेयर्स टी, सी वाटर दी प्लांट्स, पौधों में पानी देना। सी वाटर्स दी प्लांट, यानी कि पौधों में पानी देना, इसमें भी अपन को एस लगाना है। यू विल हैव टू फोकस ऑन एस या ईएस बाय यूजिंग थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन डेली लाइफ। If any third person do the action in daily life, then he has to use S या ES with action की first form.
अभी आप कहोगे सर एस कहां लगाना है, यस कहां लगाना है, तो ये भी कंफ्यूजन है, दूर कर देती है। एनी वर्ब दैट इज एंड ऑन द लेटर ऑफ एस, डबल एस, एस एच, सी एच एंड ओ, कोई भी एक्शन यानी कि वर्ब जिसके अंत में जो खत्म होती है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स पे, तो हम प्लस करेंगे ई एस। एंड रेस्ट ऑल द वर्ब वी हैव टू यूज एस, दैट इज अ सिंपल। और सभी क्रियाओं के साथ में हमको एस लगाना पड़ेगा। कब? जब ये थर्ड पर्सन डूअर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर डूअर होगा तो हमको एस या यस लगाना ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेगा। दैट इज अ बेसिक डिफरेंट। ठीक है, तो बहुत से लोग नहीं लगाते बोलने में, तो ज्यादा मेंशन नहीं होता है, बट इन ए ग्रामेटिकल में और ड्राफ्टिंग में वी हैव टू यूज द एस यस, दैट इज अ मेन, ये बहुत आप मुख्य है। एग्जांपल देख लीजिए इनकी कैसे लगाए। जैसे मैंने ले लिया पास, पी ए डबल एस, तो ये एस है, वी हैव टू यूज ई एस। हमने ले लिया पुश, पी यू एस एच, तो ये एस एच आया है, ई एस जोड़ा। गो ले लिया, ओ आया है, ई एस ले लिया। टीच ले लो, टी ई ए सी एस, सी एच आया, ई एस। इस तरह से लाइक दिस वे वी यूज एस या ई एस एट द एंड ऑफ द एक्शन। तो इन डूअरों के साथ अगर ये डेली अपना रोजाना का काम करते हैं तो हमको ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर डूअर, एनी वन नेम वी हैव टू यूज एस या ई एस। राम अर्न्स मनी, तो राम सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नाउन है, पैसे कमाता है, तो हम यूज करेंगे कि राम अर्न्स मनी। वी हैव टू टोटली इंपेसिस करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा एस या एस के पे, राम अर्न्स मनी, राम गोज टू मार्केट, राम प्लेज क्रिकेट, राम रीड्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। वी हैव टू यूज एस या ई एस विद दीज डूअर्स। तो ये क्लियर होता है कि हमको डेली लाइफ के एक्शन जो बोलने हैं वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस यस से बोले जाते हैं। दैट इज वन थिंग, दिस इज द सेकंड थिंग, दिस इज अ वन थिंग, दैट इज अ सेकंड थिंग। तो इस तरह से आप बोल सकते हो अपने डेली वर्क जो आप रोजाना अपनी जिंदगी में करते हो। तो लाइक दिस वे, दिस इज अवर फर्स्ट टेंस, दिस इज अवर फर्स्ट टेंस, द नेम इज ऑफ फर्स्ट टेंस इज एक्शन इन डेली लाइफ। तो ये हमने जो 12 सेंटेंस जो हमारे टेंस होंगे उसमें से हमने पहला टेंस पढ़ा है एक्शन इन डेली लाइफ। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलते हैं, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू राइट और कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया इजी मैनर में। अब जो मैं पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस इज द मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न टू रीड टू राइट, दैट इज मस्ट। तो अगर आपने प्रैक्टिस की अच्छी बात है, आगे करोगे वो भी बस बेटर होगा, बट कीप इन योर माइंड दैट कि हमको प्रैक्टिस करना है अगर आपको रियली में इंग्लिश बोलना सीखना है। तो ये चीज सिंपल हुई। और अभी आप नेक्स्ट डे ही, सी, इट, वन नेम, सिंगुलर नाउन के एक्शनों की प्रैक्टिस करोगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाकर इनको बोलने की कोशिश करोगे। एक्शन आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी हम आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं कि सपोज अपन कोई काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। सपोज दैट दिस डूअर एंड दिस डूअर डू नॉट वर्क इन डेली लाइफ, ये लोग काम नहीं करते। जैसे ये चोरी नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, खेलते भी नहीं है, मान लो पेड़ों में पौधों में पानी भी नहीं डालते हैं, चाय नहीं बनाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, दूध नहीं लाते हैं, गाली नहीं देते हैं। बहुत सारे काम कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अगर हमारे डूअर ये काम नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, मीन्स रोजाना, तो कैसे हम इनको बोलेंगे वो अब जरा देखते हैं। तो मान लो कि नहीं के लिए एवरीबॉडी नो नॉट, लेकिन नॉट कभी भी सेंटेंस में खाली नहीं आता, इसको टाइम वर्ड के साथ ही यूज किया जाता है। तो अभी में डू मीन्स क्या होता है, करना, सभी जानते हैं डू मीन्स होता है करना, तो डू नॉट यानी कि काम नहीं करते हैं। तो एक हमारा बना डू नॉट एंड सेकंड जो होगा वो हमारा होगा डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट के साथ हम
काम नहीं करते को बोलेंगे। देखिए, अगर हम डू नॉट और डज नॉट लेके आते हैं तो इसके बाद फिर हमको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लेके आनी पड़ेगी, वेदर देयर इज डज लगा हो या डू नॉट हो, इन दोनों के साथ तो हमको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है। ये मैंने इधर आपको समझा दिया है कि ये जो डूअर है आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम डू का यूज करते हैं। यहां भी आप चाहो तो लिख सकते हैं यू, ठीक है, आई, यू, वी और दे, इनके साथ आप डू नॉट और ही, सी, इट और वन, नेम, इनके साथ आप डज नॉट का यूज करोगे। एंड आफ्टर दैट एक्शन की सेकेंड फॉर्म। तो प्रैक्टिस करते हैं कि ये डूअर है, अगर ये काम नहीं करेंगे डू नॉट लगाकर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, ये डूअर है, ये काम नहीं करते डेली लाइफ में, डज नॉट लगाकर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म करते। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो मैं आपको बोलूंगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब आप समझ रहे हो, डू नॉट भी सामने आ रहा है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भी सामने आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। तुम चोरी नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टील, वह चोरी नहीं करता है, ही डज नॉट स्टील। मैं आपको पैसे उधार नहीं देता, आई डोंट लैंड मनी यू, वो आपको पैसे उधार नहीं देता, ही डज नॉट लैंड मनी यू। दैट्स अ सिंपल वे। डू नॉट डज नॉट लगाकर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम रोजाना के काम जो लाइफ में नहीं करते उनको हम बोलेंगे। जब कोई बोल रहा है तो आपको क्या समझ में आएगा, अगर आप डू नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को सुनते हो तो आपको समझ में आएगा कि सर ये हमको बोल रहा है कि ये काम नहीं करता। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं बोलूंगा आई डोंट टेल लाई, आई डोंट स्पीक लाई, वह झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक लाई। राम झूठ नहीं बोलता, राम डज नॉट स्पीक लाई। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, तो एक ही भाई है, माय ब्रदर डज नॉट स्पीक लाई। लाइक दिस वे वी यूज डू नॉट डज नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इन डेली लाइफ वर्क, एक्शन इन डेली लाइफ। तो मैंने काफी इस जो टॉपिक पर काफी चर्चा की है, काफी बताया है, तो ये सिंपल है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रेस्ट करते हैं इसे। उसके बाद हमको इंट्रोगेटिव, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैं आपको जो मेरी प्रीवियस क्लासेस है उनमें मैं बता चुका हूं। सेकंड एक्शन इंट्रोगेटिव सेकंड जो होता है, सेकंड इंट्रोगेटिव, उसके बारे में भी मैं फुल डिटेल में आपको प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूं। जो न्यू हमारे व्यूअर्स होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे, वो अगर उनको ये चीज समझनी है तो हमारी प्रीवियस क्लासेस है अभी, उनको आप वॉच करोगे और उनसे समझने की कोशिश करोगे। तो फिर से देखिए, फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका मीन्स होता है कि क्या काम करते हो। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर जैसे सपोज दैट कोई पर्सन यहां आया और उसको पता है या नहीं पता है कि सर चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं, या मैं आपके घर पर आया और आपको पता नहीं है कि सर कॉफी पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो। क्या करोगे? कंफर्म। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चनों को कंफर्म करते हैं। हिंदी में कंफर्म करने के लिए आपको जो क्या लगाना पड़ेगा, क्या सर आप चाय पीते हो, क्या सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या सर आप ग्वालियर में रहते हो, क्या सर आप झूठ बोलते हो, क्या सर आप उसे ये बताते हो, क्या सर आप हमें समझाते हो। तो इस तरह से क्या लगाकर आप कंफर्म करोगे। और इंग्लिश में कंफर्म करने के लिए हमको टाइम वर्ड लगाना है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे थे, एक्शन इन डेली लाइफ। तो एक्शन इन डेली लाइफ की जो टाइम वर्ड है वो है डू और डज। डू डज के बाद जो डूअर आएगा जिसके बारे में कंफर्म करना है, वही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पी प्लस टी, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब जैसे आपको नहीं पता कि सर इंग्लिश पढ़ाती या नहीं पढ़ाती, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर डू यू टीच इंग्लिश।
ऐसे मुझसे आपने पूछा कि सर डू यू टीच इंग्लिश। अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोल दूंगा यस आई टीच इंग्लिश। और अगर मैं बोलूंगा कि नहीं भाई मैं नहीं पढ़ाता तो मैं बोलूंगा नो आई डोंट टीच इंग्लिश। लाइक दिस वे आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज कर सकते हो। अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके भाई बहन पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप पूछ कर उनको पेरेंट्स से आपने पिताजी से पूछो कि डैडी डू यू स्मोक, कि आप सिगरेट पीते हो? तो डैडी पीते हैं तो बोलेंगे यस आई स्मोक, और नहीं पीते तो डैडी आपके मना कर देंगे नो आई डोंट स्मोक। आप डैडी से पूछ सकते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? आपके पेरेंट्स अगर पढ़ते हैं तो बोलेंगे यस आई रीड न्यूज़पेपर डेली, और नहीं पढ़ते तो मना कर देंगे नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर डेली। इस तरह से हम किसी सूचना को कंफर्म को पक्का कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करना है, जैसे डज ही abuse, does he abuse you, क्या वो आपको गाली देता है? क्या वो आपको गाली देता है? तो आपका आंसर लिखना पड़ेगा यस ही abuse। अभी ये ध्यान रखना है कि कभी कोई डज से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर में आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना पड़ेगा या ईएस लगाना पड़ेगा। यस ही अब्यूजेस मी, यहां पर यू का मी होता है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करते हैं आंसर में, और क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो उसे सेकंड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो गाली नहीं देता तो बोलेंगे नो ही डज नॉट abuse मी। तो थर्ड पर्सन से अगर क्वेश्चन पूछेंगे हम थर्ड पर्सन के बारे में, बात तो हम दो नहीं करेंगे, तो उसके आंसर में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि उसके एक्शन में आपको एस या यस लगाना पड़ेगा। लाइक दिस वे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्शन इन डेली लाइफ में कंफर्म करके। डज ही गो टू स्कूल? यस ही गोज टू स्कूल। नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। Does he write letter? Yes, he writes letter. He does not write letter. चलो अभी इसे इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम सेंटेंस हमको इंग्लिश को बोलने में कितना हेल्पफुल है और कैसे हमारी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है जिससे हम अपनी इंग्लिश को आगे चलाते हैं, उसे हम बात करना सीखते हैं। सेकंड INTERROGTIV सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं कि हमको सूचनाएं इकट्ठा करना पड़ता था, कलेक्ट दी इंफॉर्मेशन, यानी कि इस सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, किसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अभी हमारे एक्शन कौन सा सेंटेंस चल रहा है हमारा? एक्शन इन डेली लाइफ, दैट इज अवर फर्स्ट टेंस, एक्शन इन डेली लाइफ। अब देखिए एक्शन इन डेली लाइफ में हम कैसे सूचना इकट्ठा करेंगे। तो सूचना इकट्ठा करने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए होता है, वो मैंने आपको लिखा दिए और समझा दिए थे मेरा लास्ट का वीडियो में, वहां पर आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन वर्ड या IW इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही बात होती है, WH वर्ड भी बोल सकते हैं, WH वर्ड। ये जैसे अपन यूज करते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको अपन लगाएंगे स्टार्टिंग में और उसे जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद एक्शन इन लाइफ की जो हमारे टाइम वर्ड है वो है हमारा डू ऑब्लिक डज प्लस डूअर। अकॉर्डिंग टू डूअर के हिसाब से हम टाइम वर्ड यूज करते हैं डू और डाई। ये मैं 2-3 बार इसी वीडियो में बता चुका हूं कि किस डूअर के संग डू आता है और किस डूअर के संग डज आता है। आफ्टर दैट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, वही ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद P प्लस T और क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे सूचना इकट्ठा होती है, यहां देखते हैं हम कि कैसे हम बात करेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि आप नाश्ता करते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता आपकी ब्रेकफास्ट में क्या करते हो।
आप ब्रेकफास्ट लेते हो डेली, श्योर है, पर मुझे ये नहीं पता कि आप ब्रेकफास्ट में खाते क्या हो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। सिंपल सा मीन्स है व्हाट का मीन्स आप जानते हो क्या, आप नाश्ते में क्या खाते हो, आप नाश्ते में क्या लेते हो। तो ये खाना और लेना टेक का यूज कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो आपने मुझे आंसर दिया सर आई टेक ब्रेड एंड मिल्क, आई टेक ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। आपने बोल दिया सर आई टेक ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में दूध और ब्रेड लेता हूं। जो भी आप लोगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया जो आप इसको आप जानना चाह रहे हो। आई टेक ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आई टेक आलू पराठा एंड कर्ड फॉर ब्रेकफास्ट, आई टेक दाल चावल फॉर ब्रेकफास्ट। सारे के सारे जो डिशेस को आप उसी की हिंदी में ही बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप किसी के बारे में जानकारी हासिल करोगे। अब आप, मुझे ये तो पता पड़ गया, आपने बता दिया कि आप नाश्ते में दाल चावल या ब्रेड और मिल्क लेते हो। अब मुझे ये जानना है कि आप कब नाश्ता करते हो। तो आप आंसर दोगे आई टेक माय ब्रेकफास्ट एट लगाकर आप लिख दिया 9 o'clock। 9 o'clock मैं अपना नाश्ता 9 बजे करता हूं। अब मैं पूछूंगा वेयर डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, आप अपना नाश्ता कहाँ करते हो। तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट माई होम, अपने घर पे करता हूं। मैंने पूछ लिया क्यों करते हो, तो व्हाई डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, तो आप उसका आंसर भी बताओगे। तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर मी, या बोल सकते हैं बिकॉज आई टेक माई लंच वेरी लेट, मैं बहुत लेट अपना लंच लेता हूं, इसलिए मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। या डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सुबह आपको कुछ खाना जरूरी, इट इज मस्ट टू टेक समथिंग फॉर। ठीक है, तो कुछ भी अपन आंसर को, जो भी आपका आंसर बनता है उसको फिर इस तरह से दे सकती हैं। इस तरह से हम सेकंड इंट्रोगेटिव के माध्यम से इंग्लिश को आगे बढ़ाती हैं। व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, हम आंसर देते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर देगा। तो पूरा हमारा कन्वर्सेशन क्वेश्चन और आंसर पर डिपेंड रहता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन अभी हमको एक्शन इन लाइफ में किस तरह से क्वेश्चन पूछती हैं, ये वेरी सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी कोई भी जो आपका संग कन्वर्स करता है उसके साथ क्वेश्चन पूछिए और आंसर दीजिए। मैंने बताया था कि मैं आपको एक एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स का डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी इसी जो हमारा ये टेंस चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, जिसको मैंने एक्शन इन लाइफ में बनाया हुआ है, इसको पहले पूरा सीखेंगे। उसके बाद कुछ और भी हमारे सेंटेंस होंगे, टेंसेस होंगे, उनको हम पहले सीखेंगे। देन हम सारे इंट्रोगेटिव की पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्लासेस है इसका, वो बनाएंगे और फिर आपको पूरा डालेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड इंट्रोगेटिव से हमारा आज का एक्शन इन डेली लाइफ कंप्लीट हो जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं वंस अगेन फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो हमारा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या, क्यों उसे बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं और कैसा तरीका है बोलने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं आज यहीं विदा लेता हूँ। ठीक है, गुड बाय, थैंक्स।